ठीक है, तो ये कंटिन्यू करते हैं. Remember the first thing, beaker is not a measurement device. ये नजर आ रहा है सारों को, ठीक है. Beaker is not a measurement device. It's a container not very suitable for reactions. Why is it not suitable for reactions? तो वो आपसे पूछ सकते हैं. The reason it's not suitable for reactions is कि it has I mean it's a very open container, so things can spill out. ठीक है. तो why is it not suitable? Number one, किस not suitable for stirring, क्योंकि जब भी आप reactions कर रहे होते हो तो you're going to stir things. So things might fall off, might fall out. ठीक है, there's going to be spillage. फिर there's a thing called acid spray, या bubbles या effervescence होगा. Even if you're not stirring it, a lot of reactions, a lot of bubbles are produced. ठीक है, effervescence होती है. ठीक है, तो एकदम से bubbles जैसा वो कोक आप ग्लास में ऐड करते हैं, what happens कि it comes out and falls out of the container. ठीक है, the bubbles and effervescence, so again that would lead to spillage. अच्छा, इसके बाद है कि it's going to lead to spillage. Number 3, because it has a very wide opening, so there's going to be plenty of heat loss. ठीक है, large surface area, contact with air ज़्यादा है, so that is going to lead to a lot of heat loss, and you don't want that to happen as well in reactions. But it depends on what मतलब basics हैं. ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन के अंदर या किस एक्सपेरिमेंट के साथ आप डील कर रहे हो. ठीक है, तो beaker is usually not very suitable for reactions. अच्छा, फिर और काफी यूज होता है बीकर. बीकर इज ऑफन यूज्ड एज अ वाटर बाथ. तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के मतलब एक तो इट्स यूजफुल एज अ कंटेनर, वाटर बाथ भी एक कंटेनर ही है. तो बीकर इज वेरी ऑफन यूज्ड एज अ वाटर बाथ. वाटर बाथ में क्या करते हो कि आप इनडायरेक्ट हीटिंग का मेथड है. ठीक है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. तो उसके अंदर यू ऐड या वो ग्रेजुअल हीटिंग करनी होती है. तो व्हाट यू डू इज कि यू ऐड अ टेस्ट ट्यूब, एंड द टेस्ट ट्यूब is put in a test tube के अंदर कोई ना कोई सब्सटेंस होगा. ठीक है, उसको जेंटली हीट करना है. तो लेट्स से देयर इज दिस सब्सटेंस ओवर हियर इन द टेस्ट ट्यूब. इसको जेंटली हीट करना है. तो वाटर इनडायरेक्ट हीटिंग, तो वाटर बाथ बाद में डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, ये कुछ उसका ना बीकर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. देन देयर इज अनदर कंटेनर व्हिच इज, और ये छोटी छोटी बातें ना याद रखना इन चीज़ों के बारे में, एपरेटस के बारे में. यू गोइंग टू बी आस्क्ड, और खास तौर पे ना कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए, दैट इज गोइंग टू दैट मतलब उसके ऊपर मार्क्स होंगे. ठीक है, दे गोइंग टू कि बीकर की जगह कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करिए, कॉनिकल फ्लास्क की जगह बीकर यूज़ करिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है. दिस वन, कॉनिकल फ्लास्क पे आ जाते हैं. ना कॉनिकल फ्लास्क इज, इट्स ऑल्सो, इट कैन बी यूज एज अ कंटेनर. कि एक लिक्विड को ना स्टोर करना है, ठीक है, उसके अंदर रख दो. Well, that's a possibility, but mostly used for reactions. ठीक है, मेन इसका पर्पस है कि जब भी आपने कोई रिएक्शन करना होगा ना, you're going to use a conical flask. ठीक है, इसको, अच्छा इसको conical flask भी कहते हैं, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी कहते हैं, और समटाइम्स खाली फ्लास्क कहते हैं. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वही कहते हैं, इसको कॉनिकल फ्लास्क ही कहते हैं. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कुछ और है. अच्छा, can be used as container but mostly used for reactions. अच्छा, why is it so suitable for reactions? Number one is less spillage, क्योंकि स्मॉलर ओपनिंग है. ठीक है, यू कैन स्टर
या मतलब उसको विगरसली शेक कर सकते हो विदाउट थिंग्स फॉलिंग आउट ऑफ इट। ठीक है। सेकेंड, एफर्वेसेंस वगैरह कंट्रोल रहेगी क्योंकि थिंग्स वोंट सिंपली जस्ट फॉल आउट ऑफ इट। एफर्वेसेंस के साथ जो स्प्रे होता है ना, ये उस स्प्रे के अंदर ना ये माइट एक स्प्रे सा प्रोड्यूस होता है, इट कुड बी कंटेन्ड। एकदम से अगर बबल्स बनेंगे ना, स्प्रे प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो स्प्रे अंदर ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू फॉल आउट। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 is कि it's a less contact with air. So there's probably going to be lesser heat loss compared to a beaker. So there would be lesser heat loss compared to a beaker. Or number 4, the more important thing is कि easy to collect gases. Easy to collect gases, or if you want to stop it, ठीक है। तो पहले easy to collect gases के if you want to collect gases, that's going to be very easy क्योंकि आप उसका it has a smaller opening, you can easily stopper it. तो उसमें what you could do is कि let's say syringe ऐड कर दिए, तो it's going to be easy to collect gases in this. और क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ, अगर उसको मतलब फिफ्थ could be कि easy to put a stopper on top of it. मतलब example to prevent gases from escaping. अच्छा, from escaping. So these are some points के conical flask क्यों अच्छा होता है, ठीक है, reactions के लिए. The next one that we're going to discuss is कोई कंटेनर ही कर लेते हैं. It's going to be the volumetric flask, okay. ठीक है, ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने कोई और नाम दिया हुआ है, they calling it a Florence flask. इसको काट देते हैं. ये वाला, ये इंटरनेट से पिक्चर ली हुई है, तो इसका नाम पहले काट दें. दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. अच्छा, व्हाट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टू, कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में होता है. अच्छा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज अ डिवाइस, और उसका एक रफ सा स्केच कर लेते हैं. ये लैब के अंदर देखा होगा हर दफ़ा ना, वो सॉल्यूशंस बनाने के लिए ना काम आ रहा होता है. ये इसका मेन पर्पस है. इसके ऊपर एक ही मार्क होता है, व्हिच इज इट ओनली हैज वन मार्क. अच्छा, इन एप्रेटिसेस के जो साइजेस है ना, ये कोई भी हो सकते हैं. यू कैन मेक देम टू ऑर्डर. ठीक है, 100 सीम क्यूब का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, 250 का चाहिए, यूजली 250 होता है. ठीक है. एंड दिस अप्लाइज, ये जो मैंने बात की ना, दिस अप्लाइज टू एनी एपरेटस. तो आप अपनी मर्जी से सब यूनिट है, यूनिट अपने लैब में 50 सीम क्यूब का देखते हैं ना, तो मार्केट में जाओ तो 10 सीम क्यूब का भी मिल रहा होता है, 20 सीम क्यूब का भी मिल रहा होता है. तो इनके जो साइजेस है ना, दे कैन बी ऑल्टर्ड. अच्छा, इट ओनली हैज वन मार्क. यूजली लैब के अंदर इट्स 250 सीम क्यूब मार्क. ठीक है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस. ठीक है, बनाया तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा, दिस इज योर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. इसका एक मेन पर्पस होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, व्हिच इज कि इट्स यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस. ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस. आप और सॉल्यूशंस आप यूजली ज़्यादा वॉल्यूम का बनाते हो, 250 सीएम क्यूब का. ठीक है, इवन लैब के अंदर जब भी आपने सॉल्यूशन बनाना है, आप हमेशा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले रहे होते हो. ठीक है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. जैसे हर 10 लोग बैठे हुए हैं, उनको 10 सीएम क्यूब प्रोवाइड करना है, 20 सीएम क्यूब प्रोड्यूस करना है, प्रोवाइड करना है. तो व्हाट यू डू इज कि आप एक जैसा वो घर, अगर आप घर के अंदर कोई वो बनाते हो, कोई जूस बनाते हो या रूह अफ़ज़ा बनाते हो, तो आप एक बड़े जग में बनाते हो. तो इसका मेन पर्पस यही है कि दिस इज लाइक योर
मेन सोर्स जिसके अंदर सोल्यूशन बनाते हो, फिर आप पोर करते हो डिफरेंट बीकर्स के अंदर. अच्छा, so it has only one mark, which is 250 cm cube mark. How do you actually use it for making solutions? Yeah, actually this one is very important, क्योंकि इसकी इसकी डिटेल हम हमेशा मांगते हैं कि let's say they're asking you to make सबसे सिंपल सोल्यूशन बना लेते हैं. Let's say they're asking you to make 0.1 mole per dm cube of NaCl. ठीक है, this is important कि how would you use this, क्योंकि बीच में एक पार्ट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना सोल्यूशन बनाना पड़ता है और वो उसकी डिटेल मांगते हैं. So for example, you want to make a 0.1 mole per dm cube NaCl solution, and you're going to use this apparatus, ठीक है, which is given. इसको यूज करना है और 0.1 मोल per dm cube NaCl. फर्स्ट थिंग, वॉल्यूम आपको पता है क्या? आपने वॉल्यूम क्या यूज करना है, मतलब कितना वॉल्यूम बनाना है? 250 cm. उसके ऊपर मार्क ही एक है, ठीक है. तो लेट्स आप यू स्टार्ट विद 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क. तो वॉल्यूम आपको पता है कि कितना बनाना है सोल्यूशन का? 250 cm क्यूब. अब इसमें ना पहला काम क्या करोगे कि पहले तो मैथ्स निकालो कि कितना NaCl बीच में रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है. स्टेप 1, फाइंड द मास ऑफ NaCl. तो वो आप निकालो, फॉर्मूला लगा लो. इट्स गोइंग टू बी, पहले तो मोल्स निकालो कितना NaCl ऐड करना चाहिए. वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन. वॉल्यूम कितना है? 250 डिवाइड बाय 1000 dm क्यूब में, इनटू कंसंट्रेशन जो हमने बनानी है वो 0.1 मोल पर dm क्यूब बनानी है, ठीक है. इफ यू सॉल्व फॉर दिस, तो इट्स गोइंग टू बी 250 डिवाइड बाय 1000 और क्या करना है, इनटू 0.1. तो दिस बेसिकली शोज के 0.025 मोल्स. अच्छा, 0.025 मोल्स आपने NaCl ऐड करने हैं अगर आपने 250 cm क्यूब सॉल्यूशन बनाना है. देन द नेक्स्ट थिंग इज कि मास कैलकुलेट करोगे, मास मेजर करनी है. तो मास के लिए आप कह लो वो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय mr. NaCl is 58.5, तो आपको मास पता लग जाएगी. तो नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई दिस बाय 58.5, तो 1.46 ग्राम्स. तो ये पता लग गया कि कितनी सॉल्ट ऐड करनी है, 1.46 ग्राम्स. अच्छा, बट व्हेन यू मेकिंग सॉल्यूशन, पहला काम ये कि अब स्टेप 2 पे आ जाओ. पता लग गया कि जी, और लेट्स से आपने वे कर लिया 1.46 ग्राम्स. तो स्टेप 2 वुड ऑल बी अबाउट वेइंग 1.46 ग्राम्स. ठीक है, उसकी वेइंग वाला काम बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे. स्टेप 3 पे आ जाते हैं. फ्लास्क को कैसे यूज़ करना है. अच्छा, 1.46 ग्राम्स है, इस फ्लास्क पे डायरेक्टली डिजॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये फ्लास्क जो है ना, इसके अंदर स्टरर काम नहीं करता. ये इट हैज अ वेरी थिन नेक. इसके अंदर ना आपको इसको ज़्यादा स्टर नहीं कर सकते चीज़ों को. तो स्टरिंग आपको अलग करनी पड़ेगी. तो यूज़ अ बीकर and dissolve 1.46 grams in distilled water. डिस्टिल्ड वाटर बड़ा इंपॉर्टेंट है. नेवर लैब के अंदर ना, नेवर जब भी आप P5 करो ना, नेवर राइट वाटर, ठीक है. खाली वाटर नहीं लिखना, उसके मार्क्स कटेंगे. जहाँ पे भी वाटर ऐड करना है ना, मेक श्योर यू राइट डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. दैट हैज टू बी रिटन. खाली वाटर यूज नहीं करना वर्ड. अच्छा, यूज अ बीकर एंड डिसॉल्व 1 पॉइंट. तो आप वो जो 1.46 ग्राम्स आपने मेजर किए हैं, वो आप एक बीकर लोगे और उसके अंदर डिसॉल्व करोगे. बस इतना डिस्टिल्ड वाटर डालना है कि वो डिसॉल्व हो जाए. तो आपका जो सॉल्ट है ना, दैट बिकम्स चेंजेस टू NaCl aqueous. फिर सारी जो स्टरिंग होगी ना, वो यहाँ पे होगी, ठीक है. ऑल द स्टरिंग हैज टू बी डन. तो लेट्स से दिस इज योर स्टरर. अच्छा, एक दफ़ा वो डिसॉल्व हो गया बीकर के अंदर, ठीक है. थोड़ा सा इन सम डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. इतना ज़्यादा डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं करना. फिर आप इसको ट्रांसफर कर दो उसके अंदर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर. वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डायरेक्टली डिसॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि उसको विगरसली आप शेक नहीं कर सकते.
तो आप फिर नेक्स्ट पार्ट होगा जो स्टेप 5 होगा। अच्छा स्टेप 5 इज, अच्छा अब ये चीज़ का आइडिया लगा लो कि सॉल्यूशंस बनाना आपको कुछ मतलब लैब में बनाए हुए आपने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ना डिटेल स्टेप वाइज आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप लिख क्या रहे हो। यू माइट गेट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू माइट गेट अ लेंथी क्वेश्चन जिसके अंदर ज़्यादा मार्क्स हो, तो आपको एक एक स्टेप जो है ना मतलब इसके अंदर फोकस करना ऑन द स्मॉलर स्टेप्स, ऑन द स्मॉलर डिटेल्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। जो प्रॉब्लम आपने पीसी की लैब में कभी आपने फोकस नहीं किया था, मतलब सोल्यूशन बनाना कोई मसला नहीं होता था, ठीक है, या टाइट्रेशन करना कोई मसला ही नहीं है, इसके अंदर आपको वो जो स्मॉलर माइनर डिटेल्स है ना, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा स्टेप 5 है इसके पोर, अच्छा पोर द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, बल्कि यहाँ पे वो लिख भी लें कि वो आपसे पूछ सकते हैं बीकर में क्यों स्टर कर रहे हो, तो it's easier to stir in a beaker than a volumetric flask. कॉनिकल फ्लास्क भी यूज कर सकते हो, मैंने बताया था उसमें स्पेलिश के चांसेस कम है, ठीक है। अच्छा pour the contents of the beaker into a volumetric flask and fill the volumetric flask up to the with distilled water up to the 250 cm cube mark। तो फाइनल रिजल्ट होगा कि आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा, ठीक है इसको, अच्छा आपका जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा उसका आपने फिलअप कर देना है 250 cm की मार्क तक। तो ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होगा बीच में अच्छा pour the contents of the beaker, और इसमें एक चीज ऐड कर लो, एंड द वॉशिंग्स। वॉशिंग्स होता है कि आप ना बीकर को ना बीकर को तो पहले वैसे उठाओगे उसके अंदर ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, और फिर बीकर को ना वॉशिंग्स का मतलब होता है कि बीकर को ना स्लाइटली थोड़ा सा ना उससे डिस्टिल्ड वाटर से ना वॉश करके ना वो जो थोड़ा बहुत साइड पे लगा होगा वो भी फिर बीच में आप उसको ऐड करोगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, एंड देन यू गोइंग टू फिल इट अप टू द 250 cm क्यूब मार्क। तो एंड रिजल्ट होगा अब जाके ना आपके पास वो सोल्यूशन बन गया। और पोर करना किससे पड़ेगा, आपको एक ना फनल यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉलर ओपनिंग है, यूज अ फनल टू प्रिवेंट स्पिलिज। तो ये आपका ना एंड में जाके ना सोल्यूशन प्रोड्यूस हो गया। तो डिटेल स्टेप्स जो है ना, जो माइनर माइनर स्टेप्स हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को कैसा यूज करना है, ये बल्कि ना इसको हाईलाइट भी कर लो, इसको मार्क कर लो कि दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गोइंग टू मेक सॉल्यूशंस, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में बीच में ये आ रहा होगा, और डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी कितनी डिटेल देनी है, वो तो खैर हम पास पेपर्स करेंगे तो फिर विल प्रैक्टिस दिस। तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का ना हमने यूज, अभी हमने ना 3 कंटेनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मेनली ये 3 कंटेनर्स हैं जो लिक्विड्स के लिए यूज होते हैं। वन इज बीकर, the other one is a conical flask, and the third one is a volumetric flask. इन तीनों का पर्पस कि बीकर जो है मोस्टली यूज एज अ कंटेनर, रिएक्शंस वगैरह के लिए कम ही यूज होता है, मतलब यूज कर सकते हो लेकिन कम ही यूज होता है। बीकर के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं कि वो स्टरिंग करते हुए चीज़ें गिर सकती हैं बाहर, बबल्स एफर्वेसेंस बनेगा, तो जो स्प्रे होगा वो बाहर गिर रहा होगा, तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा बीकर के अंदर। इट हैज़ लार्जर ओपनिंग। कॉनिकल फ्लास्क की डिटेल हमने पढ़ी है कि वो इट्स मोर सूटेबल फॉर रिएक्शन, स्टरिंग और एफर्वेसेंस, और स्प्रे उसके अंदर कंटेन्ड होगा, लेस कॉन्टैक्ट विद एयर, इजी टू कलेक्ट गैसेस, ठीक है। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का मेन पर्पस पड़ा है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज फॉर मेकिंग सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशंस की डिटेल पढ़ी है कि हाउ वुड यू मेक अ सॉल्यूशन, तो ये स्टेप्स इसके याद रखना, ठीक है, पेपर्स के अंदर जब हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिस तो उसके अंदर ये हम डिटेल जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस, ये फिर हम यहाँ पे बाकी जो एपरेटस हो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? चलिए if there are no questions तो मेक श्योर कि एवरीवन हैज gotten present।
बल्कि सारों को दोबारा से प्रेजेंट जल्दी से लिखना पड़ेगा क्योंकि वो पिछली आई रीजॉइन, सारे लिखो प्रेजेंट दोबारा। ये मैं रीजॉइन किया तो चैट गायब हो गया, ठीक है। प्रेजेंट लिख के बेशक डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।